सूचना प्रौद्योगिकी का केंद्र हैदराबाद भारत का हृदय है। परंतु क्या आपको पता है कि 75 वर्ष पूर्व यदि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जवाहरलाल नेहरू की एक बात मान ली होती तो आज यही क्षेत्र भारत के पेट में कैंसर की भांति होता। आइए जानते हैं कि हैदराबाद रियासत को लेकर नेहरू की मंशा क्या थी। हैदराबाद 13 महीने के बाद क्यों स्वतंत्र हुआ? 1948 से पूर्व तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्र को मिलाकर हैदराबाद एक बहुत बड़ी रियासत थी, जहां निजाम का शासन चलता था, जिसकी गिनती विश्व के सबसे अमीर व्यक्तियों में की जाती थी। परंतु यहाँ के निवासी उपेक्षित जीवन जीने को विवश थे। 15 अगस्त 1947 में आजाद मिला, मिठाई बांट रहा था, तिरंगा झंडा उड़ाते थे, स्वतंत्र के सेनानी को जयकार करते थे, भारत माता को जयकार करते थे। मगर वही समय हैदराबाद में डिक्टेटर निजाम के रूल में, रजाकर के राज्य में, गांव में हिंदुओं के ऊपर, महिलाओं के ऊपर अत्याचार होता था। हजारों लोगों को मार दिए, लूटे, रेप किए। 3 जून 1947 को जब भारत पाक विभाजन हुआ तो 500 से अधिक रियासतों ने भारत में शामिल होने की इच्छा प्रकट की, जबकि हैदराबाद के निजाम ने अपनी रियासत को स्वतंत्र देश घोषित कर दिया। परंतु वहां की जनता भारत में शामिल होना चाहती थी, जिसके कारण हैदराबाद में दंगे भड़क गए। जिन्होंने आवाज उठाई उन्हें कुचला जाने लगा। निजाम के इशारे पर रजाकार और पुलिस जनता को डराने धमकाने लगी। इसका बहुत बड़ा कारण था कि वहां की 85% हिंदू जनता पर मुट्ठी भर मुस्लिम शासन कर रहे थे। निजाम, उस्मान अली खान, उनका एक कासिम रजवी जो रजाकार का सेना था, वो तो बहुत अत्याचार किया वो समय पे। उनके खिलाफ स्वामी रामानंद तीर्था, इवन पीवी नरसिम्हा राव, कोमरम भीम, ट्राइबल लीडर जैसे हजारों लोग आर्य समाज के नेतृत्व में, हिंदू सभा के नेतृत्व में, कुछ अदर ऑर्गेनाइजेशंस के नेतृत्व में संघर्ष चलाए। प्रधानमंत्री नेहरू माउंटबेटन के परामर्श पर निजाम के साथ लचीला व्यवहार अपना रहे थे, जबकि पटेल इससे सहमत नहीं थे। निजाम ने भारतीय करेंसी को बैन कर दिया और पाकिस्तान को लोन देकर अपने पक्ष में खड़ा करने का प्रयास किया। पाकिस्तान गुपचुप तरह से निजाम को हथियार भेजने लगा। सरदार पटेल को जैसे ही इसकी भनक लगी तो उन्होंने कहा, हैदराबाद भारत के पेट में कैंसर के समान है और इसका समाधान सर्जरी से ही होगा। 22 मई 1948 में जब रजाकारों ने गंगापुर स्टेशन पर ट्रेन में सवार हिंदुओं पर हमला बोला तो गृह मंत्री पटेल से न रहा गया और उन्होंने जनरल करियप्पा को बुलाकर पूछा, यदि हैदराबाद के मामले पर पाकिस्तान की ओर से कोई सैनिक प्रतिक्रिया आती है तो क्या आप बिना अतिरिक्त मदद के निपट पाएंगे? जनरल करियप्पा ने एक शब्द में उत्तर दिया, हाँ। 13 सितंबर 1948 को भारतीय सेना ने हैदराबाद में प्रवेश किया। भारतीय सेना की इस कार्यवाही को नाम मिला ऑपरेशन पोलो। हैदराबाद को मुक्ति दिलाने में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी सेना का मजबूती से साथ दिया। जब सेना हैदराबाद में प्रवेश कर गई तब इसकी जानकारी प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को दी गई, क्योंकि पटेल को अनुमान था कि यदि नेहरू को सैन्य कार्यवाही के बारे में पहले से बताया गया तो वे इसे रोकने का पूरा प्रयास करेंगे। 4.5 दिन में ही हैदराबाद की सेना ने हथियार डाल दिए और सरदार पटेल के अदम्य साहस के आगे निजाम को झुकना पड़ा। लौह पुरुष सरदार पटेल के दृढ़ संकल्प के कारण ही हैदराबाद से 650 वर्ष पुराना निरंकुश शासन समाप्त हुआ। यहाँ के निवासी अत्याचारी शासक से मुक्त हो गए और हैदराबाद में भी तिरंगा लहराने लगा। कल्पना कीजिए, यदि नेहरू की बात सरदार पटेल ने मान ली होती तो आज भारत का नक्शा कैसा होता। सरदार पटेल की भांति कड़े निर्णय वर्तमान सरकार भी ले रही है, जिसका परिणाम है जम्मू कश्मीर।
जहां आज शान से तिरंगा लहरा रहा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के सरदार पटेल के सपने को साकार होते हुए पूरा देश देख रहा है।